Hello guys, welcome back to our daily current affair channel. I hope you all are doing well and must be preparing for the upcoming exams. Now we will start the current affair of 25th January 2026. Our first question is, who received the Subhash Chandra Bose Aapda Prabandhan Puraskar 2026 in the individual and institutional category? वर्ष 2026 में व्यक्तिगत और संस्थागत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार किसे दिया गया है? दो चीज़ों में पूछा है, एक इंडिविजुअल कैटेगरी में और एक इंस्टीट्यूशनल कैटेगरी में। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार किसने रिसीव किया है? ऑप्शंस आर: ऑप्शन ए लेफ्टिनेंट कर्नल सीता अशोक सेल्के एंड सिक्किम स्टेट डिसास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, ऑप्शन नंबर बी लेफ्टिनेंट कर्नल रवि शर्मा एंड केरला स्टेट डिसास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर अंजलि मेहता एंड महाराष्ट्र स्टेट डिसास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, या ऑप्शन नंबर डी Lieutenant Colonel Rajesh Singh and Tamil Nadu State Disaster Management Authority. Our right answer is option number A is the correct answer. Lieutenant Colonel Sita Ashok Selke and Sikkim State Disaster Management Authority. इनको मिला है इंडिविजुअल कैटेगरी में और सिक्किम स्टेट को मिला है इंस्टीट्यूशनल कैटेगरी में। ये पराक्रम दिवस के उपलक्ष्य में दिया जाता है और यहाँ पर लेफ्टिनेंट कर्नल अशोक सीता सेल्के को ये पुरस्कार इंडिविजुअल कैटेगरी से मिलता है और सिक्किम को ये इंस्टीट्यूशनल कैटेगरी से प्रोवाइड होता है। इसका महत्व क्या है? डिसास्टर का जो रिस्क रिडक्शन है उसको कम करना और रेजिलेंस को सम्मान करना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, वेयर वाज द इंटीग्रेटेड प्राइवेट सैटेलाइट प्लांट इनॉग्रेटेड इन जनवरी 2026? जनवरी 2026 में इंटीग्रेटेड प्राइवेट सैटेलाइट प्लांट कहाँ उद्घाटित किया है? ऑप्शन नंबर ए अहमदाबाद गुजरात में, ऑप्शन नंबर बी सनंद गुजरात में, ऑप्शन नंबर सी बेंगलुरु कर्नाटका में, या ऑप्शन नंबर डी हैदराबाद तेलंगाना में। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। सनंद गुजरात के अंदर ये इनॉग्रेट किया गया है। ठीक है, प्राइवेट सैटेलाइट प्लांट। इससे होगा क्या? भारत के जो निजी अंतरिक्ष क्षेत्र में प्राइवेट सेक्टर जो है उसको बूस्टअप मिल जाएगा सैटेलाइट मैन्युफैक्चरिंग में, और इंडिजिनियस उपग्रह उत्पादन होंगे जो हम अपने ही देश में उत्पादन कर सकेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, और आधुनिक विनिर्माण पर फोकस रहेगा। और भारत जो है एक कदम सेल्फ रिलायंस आत्मनिर्भरता की ओर एक और कदम आगे बढ़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, नेशनल गर्ल चाइल्ड डे सेलिब्रेटेड एनुअली इन इंडिया फॉल्स ऑन विच डेट? राष्ट्रीय जो बालिका दिवस है वो हर साल इंडिया के अंदर किस तिथि को मनाया जाता है? ऑप्शंस आर: ऑप्शन ए 22 जनवरी, ऑप्शन नंबर बी 23 जनवरी, ऑप्शन नंबर सी 24 जनवरी, या ऑप्शन नंबर डी 25 जनवरी। व्हाट वाज द करेक्ट आंसर? और राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। 24 जनवरी को ये डे सेलिब्रेट किया जाता है। क्या 24 जनवरी को हम कोई और डे भी सेलिब्रेट करते हैं? जी हाँ, करते हैं। द यूएन इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन, ये दिन भी हम इसी दिन सेलिब्रेट करते हैं 24 जनवरी को। ठीक है। इसका इम्पोर्टेंस क्या है? इसका इम्पोर्टेंस है एजुकेशन फॉर पीस एंड डेवलपमेंट में। ठीक है। क्या अच्छा, इंटरनेशनली हम एजुकेशन डे 24 जनवरी को करते हैं, तो इंडिया के अंदर जो नेशनल एजुकेशन डे है, नेशनल एजुकेशन डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं इंडिया के अंदर? ये करते हैं हम 11 नवंबर को। कब करते हैं? 11 नवंबर को। किसकी बर्थ एनिवर्सरी है? बर्थ एनिवर्सरी है मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद की। अबुल कलाम आज़ाद कौन है ये? ये हमारे फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर हैं। ठीक है, इसलिए हम इस क्वेश्चन को यहीं पर ध्यान रखेंगे। भाई, जो राष्ट्रीय बालिका दिवस है इसका मेन फोकस है बालिकाओं के अधिकार पर, शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर और स्किल डेवलपमेंट पर। क्यों क्यों इस दिन को हम मनाते हैं? ताकि लैंगिक असमानता को दूर किया जा सके और उनको सेम अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड किया जा सके।
और विकसित भारत में ये दिखाता क्या है, विकसित भारत में के निर्माण में नारी शक्ति की क्या भागीदारी है, ये दिन ये दिखाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, उत्तर प्रदेश स्टेटहुड डे इज ऑब्जर्व्ड एनुअली ऑन विच डेट। उत्तर प्रदेश जो स्थापना दिवस है वो हर साल मनाया जाता है, किस तिथि को मनाया जाता है? ऑप्शन आर, ऑप्शन ए 23 जनवरी, ऑप्शन नंबर बी 24 जनवरी, ऑप्शन नंबर सी 25 जनवरी, ऑप्शन नंबर डी 26 जनवरी। What was the correct answer? Our right answer is option number B is the correct answer. 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश का स्टेटहुड डे सेलिब्रेट किया जाता है। भाई जो हम उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस मनाते हैं तो राज्य का गठन कब हुआ था? 1950 में हुआ था, 24 जनवरी को। और ये दिन को दिखाने का मेन जो रीज़न है वो बुनियादी ढांचे में क्या क्या सुधार हुए हैं, शासन में क्या क्या सुधार हुए हैं, तो ये दिन ये भी दिखाता है। इसकी महत्व, इसका इम्पोर्टेंस क्या है? तो क्षेत्रीय पहचान और राष्ट्रीय विकास में उत्तर प्रदेश का क्या योगदान है, ये दिन ये दिखाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट वाज द थीम ऑफ द 16th नेशनल वोटर्स डे 2026? 16th नेशनल वोटर्स डे 2026 की थीम क्या है? ऑप्शन आर, ऑप्शन ए पावर ऑफ द बैलेट, ऑप्शन नंबर बी माई इंडिया माई वोट, ऑप्शन नंबर सी एवरी वोट काउंट्स, या ऑप्शन नंबर डी डेमोक्रेसी इन एक्शन। What was the correct answer? Our right answer is option number B is the correct answer. My India, my vote. नेशनल वोटर्स डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं? 25 जनवरी को करते हैं। अच्छा, इससे रिलेटेड हम एक क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं यहाँ पे कि जो अभी वोटिंग की एज कितनी है प्रेजेंट में? वोटिंग एज अभी कितनी है? 18 है। पहले कितनी थी? 21 थी। ठीक है। तो ये जो एज आपकी कम हुई है, ये किस अमेंडमेंट के थ्रू हुई है? कौन सा अमेंडमेंट था वो? अमेंडमेंट था 61st अमेंडमेंट। कब आया था? ये आया था 1988 में। और इनेक्ट कब हुआ था? 89 में इसका इनेक्टमेंट था। तो आप इस क्वेश्चन को यहाँ पर ध्यान रखेंगे। ठीक है। ये जो नेशनल वोटर्स डे हम मनाते हैं, इसका मेन एम क्या है? तो लोकतांत्रिक प्रक्रिया में लोगों का क्या रोल है, ये बताएगा। और नए और युवा जो मतदाता हैं उनको वोटिंग के लिए प्रेरित करता है, और समावेशी और जवाबदेह लोकतंत्र का एक संदेश लोगों तक पहुंचाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, कंसीडर द फॉलोइंग अबाउट द 80 करोड़ अगरवुड वैल्यू चेन डेवलपमेंट स्कीम लॉन्च इन जनवरी 2026। भाई जनवरी 2026 के अंदर 80 करोड़ की एक अगरवुड वैल्यू चेन डेवलपमेंट स्कीम लॉन्च की गई है। इसके बारे में 3 स्टेटमेंट्स गिवन है, बताना है कि कौन सा करेक्ट है। फर्स्ट स्टेटमेंट सेज इट स्ट्रेंथन द इंटायर अगरवुड वैल्यू चेन from the cultivation to global marketing. Second statement, central processing centers are to be set up in the Tripura and Assam. Third statement, the scheme follow the local to global and one district one product vision. Options are, option A is 1 and 2 only, option number B 2 and 3 only, option number C 1 and 3 only, या ऑप्शन नंबर डी ऑल। सभी करेक्ट हैं। कौन सा करेक्ट आंसर है? अवर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। सभी करेक्ट हैं, ऑल आर करेक्ट। ठीक है। ये जो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कह रही है यहाँ पर कि ये जो है योजना अगरवुड की खेती से लेकर वैश्विक विपणन तक पूरी श्रृंखला को मजबूती करती है। जी हाँ, ये बात बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट, जो ये सेंट्रल प्रोसेसिंग सेंटर्स होंगे, ये कहाँ सेटअप होंगे? त्रिपुरा और असम में होंगे, ये बात भी करेक्ट है। ठीक है। थर्ड स्टेटमेंट की जो इसका स्कीम किस चीज़ को फॉलो कर रही है? लोकल टू ग्लोबल एंड वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट विजन को फॉलो कर रही है। ये तीनों ही बातें इस स्कीम के लिए बिल्कुल करेक्ट हैं। ये जो अगरवुड है ये एक टाइप की वुड होती है। ठीक है। इससे बनाया जाता है ऑयल, और इसका जो मेन विजन है वो लोकल फॉर वोकल है, और ये वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत आता है। इससे होगा क्या, क्या बेनिफिट मिलेगा? जो आपके एजेंट होते हैं वो बीच में से हट जाएंगे, और डिजिटल प्लेटफॉर्म से जो है अच्छा वैल्यू इस प्रोडक्ट का मिल पाएगा। इसका मेन एम क्या है, लक्ष्य क्या रखा गया है? तो 2026 में किसानों की आय जो है वो बढ़ जाए और वैश्विक बाजारों में उनकी हिस्सेदारी बढ़े। ठीक है। पार्टिसिपेशन ज़्यादा से ज़्यादा करें, वो पार्टिसिपेशन को बूस्टअप मिलेगा।
Next question, question number 7. Which chatbot was launched by the Ministry of Panchayati Raj in January 2026 to support the पंचायत level governance? पंचायत लेवल गवर्नेंस को सपोर्ट करने के लिए जनवरी 2026 में 77th रिपब्लिक डे पर पंचायती राज मिनिस्ट्री जो है उसने एक चैटबॉट लॉन्च किया है। कौन सा है? ऑप्शन आर, ऑप्शन ए ग्राम साथी, ऑप्शन नंबर बी पंचम, या ऑप्शन नंबर सी ई पंचायत मित्र, या ऑप्शन नंबर डी पंचायत प्लस। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, पंचम। इस पंचम की फुल फॉर्म देखें तो पंचायत असिस्टेंट एंड मैसेजिंग चैटबॉक्स। इसका काम क्या है, फंक्शन क्या है? पंचायत जो प्रतिनिधि हैं उनको सरकारी योजनाओं की जानकारी देना। और इसका इम्पोर्टेंस क्या है? ई गवर्नेंस, पारदर्शिता यानी ट्रांसपेरेंसी, और डिजिटल जो एम्पावरमेंट है उसको बढ़ाना। क्वेश्चन नंबर 8, कंसीडर द फॉलोइंग अबाउट द प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम फॉर वाइट गुड्स। वाइट गुड्स को लेके एक पीएलआई स्कीम आई है, उसके बारे में 3 स्टेटमेंट्स गिवन है, हमें बताना है कौन सा करेक्ट है। फर्स्ट स्टेटमेंट, अप्रूव्ड इन अप्रैल 2021 में ये अप्रूव हुई थी, और ये कब से कब तक चलेगी? इट रन फ्रॉम द फाइनेंशियल ईयर 21 to 22 से लेके फाइनेंशियल ईयर 28 से लेके 29 तक चलेगी। सेकेंड स्टेटमेंट कहती है इट कवर एयर कंडीशनर एंड एलईडी लाइट्स इंक्लूडिंग द की कंपोनेंट। ये एयर एसी और जो एलईडी लाइट्स हैं और जो उनके की कंपोनेंट है उसको इंक्लूड करती है। थर्ड स्टेटमेंट, और इंसेंटिव आर प्रोवाइडेड ऑन इंक्रीमेंटल सेल फॉर 5 years टू बूस्ट डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन। ये जो है 5 वर्षों के लिए वृद्धि वाली जो बिक्री है उस पर प्रोत्साहन करती है। कौन सी करेक्ट है स्टेटमेंट? ऑप्शन आर, ऑप्शन ए 1 ओनली, ऑप्शन नंबर बी इज 1 and 2 ओनली, ऑप्शन नंबर सी 2 and 3 ओनली, या ऑप्शन नंबर डी ऑल। अब राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट स्टेटमेंट। ये जो तीनों ही स्टेटमेंट है ये बिल्कुल करेक्ट है। ये जो पीएलआई योजना है जो वाइट गुड्स के लिए चलाई गई है, इसमें एसी और एलईडी शामिल है, ठीक है। और वित्त वर्ष 2021 से 22 और 28 to 29 तक, 21 में अप्रूव हो गई थी और ये 28-29 तक चलेगी। और घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देना, यानी कि आपका डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना, और जो इंपोर्ट है उसको कम करना, इस पे फोकस करती है। ये मेक इन इंडिया के तहत आती है, रोजगार और निवेश में वृद्धि होगी इससे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द नेम ऑफ द ह्यूमनॉइड रोबोट डिप्लॉयड एट द विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन इन जनवरी 2026? एक ह्यूमनॉइड रोबोट डिप्लॉय किया गया है, कहाँ पर? विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन पर जनवरी 2026 में। नाम क्या है? ऑप्शन आर, ऑप्शन ए रेल मित्र, ऑप्शन नंबर बी एएससी अर्जुन, ऑप्शन नंबर सी आरपीएफ सुरक्षा, या ऑप्शन नंबर डी एआई सारथी। व्हाट वाज द करेक्ट आंसर? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। एएससी अर्जुन इस रोबोट का नाम है, ठीक है। ये जो रोबोट है एएससी अर्जुन रोबोट जो है, ये करेगा क्या? इसका काम क्या है? यात्रियों की सुरक्षा करना, क्राउड मैनेजमेंट को देखना, और एआई आधारित निगरानी करना। इसमें कौन कौन सी टेक्निक्स का यूज़ किया गया है? फेस रिकॉग्निशन टेक्निक, और जो बहुभाषी संवाद है यानी मल्टीलिंगुअल लैंग्वेजेस में ये बात करेगा। और उसका उद्देश्य क्या है? तो इसका एम क्या है? रेलवे सुरक्षा में स्वदेशी नवाचार का उपयोग करना। Next, question number 10. Which country formally joined the Indo-Pacific Ocean Initiative in January 2026? कौन सी कंट्री ने ज्वाइन किया है अभी फॉर्मली इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव को जनवरी 2026 के अंदर? ऑप्शन आर, ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी स्पेन, ऑप्शन नंबर सी जर्मनी, या ऑप्शन नंबर डी जापान। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, स्पेन ने ज्वाइन किया है, ठीक है। भाई जो इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव है ये कब लॉन्च हुआ था? तो लॉन्च हुआ था 2019 में। अब इसमें स्पेन ज्वाइन हो गया है, और ये किस किस चीज़ पर फोकस कर रहा है? स्ट्रेंथन करेगा मैरीटाइम कॉपरेशन पर, सस्टेनेबिलिटी पर, और सिक्योरिटी पर। समुद्री सुरक्षा, स्थिरता और महासागरीय ओशन का गवर्नेंस कैसे होगा, इस चीज़ का इसका फोकस लक्ष्य है ये।
और किस चीज़ पर फोकस है? अवैध मछली पकड़ने पर रोक और समुद्री जैव विविधता जो आपका वो बढ़ जाए इसलिए। और ये भारत की सागर दृष्टि को वैश्विक समर्थन प्रोवाइड करेगा। Now, these are the one-liner recap of today, as usual provided in the bilingual. And if you want to get the PDF, then you can join our Telegram channel, download from there. Telegram link is provided in the description box. Don't forget like, share, subscribe and comment on this channel for such exam oriented updates and daily current affairs. Thank you so much for watching this video.